जदयू के भाईचारा संवाद कार्यक्रम में किसानों ने भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने का उठाया मुद्दा। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने रोक लगाने का दिया आश्वासन। के नगर थाना क्षेत्र की बेटनोली पूरब पंचायत के सबूतर बैरगाछी गांव स्थित वार्ड संख्या 9 में भाईचारा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियाबी ने आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने की दिशा में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत मुस्लिम जन समुदाय के साथ जनसभा आयोजित कर सभा को संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता जदयू युवा प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद दाऊद आलम कर रहे थे। इस सभा में बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। गुलाम रसूल बलियाबी के सभा स्थल पर पहुंचने के बाद उपस्थित किसानों ने मौजा गरीसपुर बेटनोली पूरब एवं दुबे चकला से बियाडा के लिए बिहार सरकार द्वारा अधिग्रहित करने हेतु 280 एकड़ भूमि प्रस्तावित करने के विरुद्ध रोक लगाने की मांग किया, जिसको लेकर गुलाम रसूल बलियाबी ने कहा, माननीय मंत्री लेसी सिंह के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संज्ञान में यहां की बहुफसली भूमि की अधिग्रहण मामले की जानकारी दी गई है। मैं आश्वासन करता हूं कि इस भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। गुलाम रसूल बलियाबी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास को बिहार के हर गाँव और मोहल्ले तक पहुँचाने का काम किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में जो सुधार है वह सब नीतीश सरकार की उपलब्धि है। विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का काम करता है। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सत्ता में रहते हुए विपक्षी सरकार ने बिहार में विकास का कोई काम नहीं किया, जबकि नीतीश कुमार जनता के विश्वास पर खरा उतरते हैं। बलियाबी ने कहा कि नीतीश कुमार ने 2007 में कब्रिस्तानों की घेराबंदी और 2018 में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल की व्यवस्था की, जो आज तक किसी ने नहीं की थी। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियाबी ने जदयू नेत्री विधायक लेसी सिंह के कार्यों की प्रशंसा कर आगामी विधानसभा चुनाव में जाति दलगत भावना से अपर उठकर विकास को लेकर लेसी सिंह के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस मौके पर जदयू जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद नुमान, जदयू जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष हसमत राही, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद मुर्तजा, मोहम्मद समीम, मोहम्मद कमर रजा, बिरंजी पासवान, बुद्धू मंडल, अनिल रजक, राजेश राम, मोहम्मद तौफिक अमीन, मोहम्मद सब्वीर, मोहम्मद शाहिल उर्फ बबलू, मोहम्मद अखलाक, मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोहम्मद सफीक, मोहम्मद नजीर, मोहम्मद पप्पू, मोहम्मद गसूल के साथ सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। इस संदर्भ में हम लोगों तक सूचना आ भी गई और अलाइनमेंट चेंज करने की भी बात हुई। हमारा बिहार जो है वो कृषि राज्य क्षेत्र है, तो जो कृषि और एग्रीकल्चर की जो जमीन है उन जमीनों का इस्तेमाल कारखाना, कल, फैक्ट्री के लिए न किया जाए। इसलिए राशि और मुआवजे की बात तो बात की बात। पहली बात यह है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर कल कारखाना, फैक्ट्री नहीं, जो जमीन, जो भूमि उपजाऊ नहीं है, जहां एग्रीकल्चर नहीं है, खेती नहीं है। दाऊद बाबू ने हमको एक पब्लिक पटिशन भी भेजा था, हसमत बाबू ने भी बताया, और इस पर तुरंत जो धमदाहा की माननीय विधायिका और बिहार सरकार के सीनियर मंत्री हैं मैडम लेसी सिंह जी ने, उन्हें पदाधिकारियों को बुलाकर उस पर त्वरित कार्रवाई के लिए अग्रेसित किया। तो अभी पहली फुर्सत में काम इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कृषि वाली भूमि को बचा दिया जाए। तो आश्वासन नहीं, गांव वालों का पूरा हक है मंत्री पर, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री पर, बलियाबी साहब पर, और वो बदले। सर, गांव वालों का ये कहना है कि हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। हमारी यही जमीन पर हम लोग न जान जाएगी न जमीन जाएगी।
गांव वाले अब ये मानकर चले कि इनकी जमीन सुरक्षित है, सरकार के हवाले से खबर है। ये मेरे भाई अभी तक तो कुछ हो नहीं न रहा है। तो हो जाएगा उस वक्त। ये अरे बात काहे को हो जाएगा? क्योंकि एयरपोर्ट में उसी तरह लोगों की जमीन गई। एयरपोर्ट पर गई, कैसे गई वो केंद्र जाने, ये राज्य सरकार है ना। एयरपोर्ट की जमीन पे सर राज्य नीतीश कुमार जी किसान के बेटा है ना। पदाधिकारियों ने खेती वाली जमीन को जो चिन्हित किया है उनको अब हम चिन्हित करेंगे ना, छोड़ेंगे थोड़े नहीं। उम्मीद नहीं, यकीन मानिए आप लोग कि गांव वाला का जमीन सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। क्यों कि आज बिहार के जो मुखिया है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और जब से स्टेट बिहार बना आज तक मुसलमानों का कोई हक नहीं मिला। जब ये माननीय मुख्यमंत्री सारे हक मुसलमान को दे रहे हैं, वोट मिले ना मिले तो यह जमीन तो बहुत छोटा सा मामला है। आप लोग रखिए, इंशाअल्लाह जमीन जिसका है उन्हीं का रहेगा। हम यही कहते हैं, जबकि हमको किसान नहीं रहेगा तो पब्लिक, हम लोग गरीब आदमी कहाँ रहेंगे? किसान से जीते हैं, किसान से मरते हैं। 2 पैसा किसान को होता है तो 2 पैसा हमको भी होता है। जब किसान को नहीं होगा तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? एक मुट्ठी घास लेने के लिए, एक मुट्ठी सौंठी लेने के लिए, एक मुट्ठी चरना काटने के लिए हम लोग क्या जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हम लोग मरेंगे, किसान भी मरेगा तो हम भी मरेंगे। वो जमीन नहीं देना है, जान जाएगा मतलब जमीन नहीं देना है। मंत्री मलिया जी आया, उसके बाद में जहाँ फैसला कीजिए जमीन नहीं देना है, जान नहीं जाएगा, फिर जमीन भी नहीं देंगे। बरगाछी जमीन में देंगे, पैसा का जरूरत नहीं है, जमीन का जरूरत है। बाल बच्चा मिल जाएगा। हाँ, जमीन सच्ची है, बाल बच्चा मिल जाएगा। ये आश्वासन दिया गया है कि यहाँ के किसानों को जमीन बियाडा कंपनी के द्वारा जो अधिग्रहण किया जा रहा है, ये बिहार सरकार जो है कि नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में ये पास हो गया है। तो इसको लेकर के जो है कि हमारे यहाँ सबूतर गांव के बरगाछी, अमचोरा और जो है कि घड़ारी, ये सभी किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने ये उम्मीद जताई है, जो आज आए हुए थे आपके हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बरियावी साहब, जो अल्पसंख्यक के प्रकोष्ठ के आयोग के अध्यक्ष हैं, उनसे अपनी बात रखी गई है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मेरी लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगी और मैं अपनी बात को नीतीश कुमार तक और जो है कि जमीन जो है कि मंत्री जो है दिलीप जायसवाल जी तक, भाजपा के जो मंत्री हैं वहां तक मेरी आवाज को बताएंगे। और ये भी आश्वासन दिया है कि किसी कीमत पर यह जमीन जो है कि अधिग्रहण नहीं होगा। यहाँ के किसान ये कहा है कि हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। जान भी नहीं देना है और जमीन भी नहीं देना है। यही बात को लेकर के आज जो है कि बहुत बड़ी बैठक की गई है किसानों के थ्रू से, क्योंकि छोटे छोटे यहाँ पर किसान हैं, छोटे छोटे तबके किसान है। किसी के पास जो है कि 5 कट्ठा, 6 कट्ठा, 10 कट्ठा, 5 कट्ठा करके जमीन है। कम से कम 500 जो है कि जमींदारों को ये जमीन जा रही है। इससे ये गांव जो है कि विकसित और विकास करता है। बच्चे लोगों को पढ़ाई लिखाई निर्भर होता है। ये अन्नदाता की जमीन है, 3 उपजाऊ की जमीन है। तो इसलिए करके ये जमीन ना लेकर के कहीं और जगह जमीन का एक्वायर किया जाए और इस जमीन पे बिल्कुल ये है कि यहाँ पे कोई भी जो है कि उद्योग का काम नहीं लगेगा। यहाँ से ये आंदोलन बिल्कुल जारी है और किसान की यही मांग है कि हम ये जमीन नहीं देंगे। जी, मेरा नाम हुआ मोहम्मद साहिल, मैं कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष के नगर। जमीन मिला की बलियारी साहब बोला कि जमीन तो सबका रहेगा, कोई किसी का बात नहीं मानने जाएगा। और हम भोला पासवान शास्त्री का भतीजा हैं, जो कि जमीन पर देखिए गरीब गुरबा सबका जमीन है इसमें, और मजदूर भी मर जाएगा। कैसे हो जाएगा? लेकिन मजदूरी कैसे करेगा वो, कहाँ करेगा वो? अगर जिम्मेदार को जमीन 2 कट्ठा, 4 कट्ठा, 2 बीघा, 1 बीघा सब बड़ी कठिन से जमीन लिया है। यहाँ ये बलियारी साहब के हम कहें कि इस जमीन को आप बचाइए। वो जमान दिया है कि हम रखेंगे जमीन इसको, और कोई भी अफसर आवे, कहीं ऊपर से आवे, नीचे से आवे, लेकिन हमको खबर कीजिए कि तुरंत हम यहाँ आ जाएंगे। इस आश्वासन से आप लोग का स्वस्थ? हाँ, स्वस्थ है। हाँ, नाम बिरेंद्र पासवान, घर बरगाछी, भोला पासवान शास्त्री जी का भतीजा।
बहुत दिनों से इंतजार था, किसान भटक रहा था यहाँ वहाँ, लेकिन बिहार सरकार के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष वो स्वयं इस धरती पर पहुंचे और यहाँ गरीबों का समस्या सुने और जमीन अपने आंखों से रूबरू से देखे, तो उनका कहना हुआ कि ये तो बास की जमीन है, गरीब गुरबा का, यहाँ 200-400 किसान मजदूर की जमीन है, इसको अगर लिया जा रहा तो गलत है। कारखाना बनेगा कोई बंजर जमीन पर बनेगा, इस पर नहीं बनेगा। वो आश्वासन दिए कि सरकार से हम मिल करके कहीं बंजर जमीन पर बनवाएंगे। ऐसे कीमती जमीन पर, बसवास की जमीन, सिंचाई भरपूर है इस प्लॉट में, 4-5 नहर चैनल गुजरा हुआ है और इस पर जो है वो लायक नहीं है जमीन। सरकार बनाएगी कारखाना, कोई बंजर जमीन पर बनाए तो हम लोग भी स्वागत करेंगे। ये जमीन संतुष्ट है आप लोग? हाँ, हम लोग संतुष्ट। मोहम्मद मोइनुद्दीन सबूतर। समस्या है, मेरा घर कट रहा है, मेरा घर है घरारी, थोड़ा घरारी है, नाम चित्तन सा है, गरीब आदमी है, बहुत कठिन से जमीन लिया है, उसका कट रहा है मेरा घर के लेकर पूरे। क्या बिगाड़ जमीन? कुछ नहीं है, 5 कट्ठा जमीन दी हो रही है रोड के साइड में, मेरे जमीन से निकला है वो। हम बच्चा को पढ़ाई लिया, घर द्वार नहीं बनाए हैं, उसमें घर में है। अच्छा, क्या नाम है? चित्तन सा है, घरारी है, वार्ड नंबर 4। रविंद्र कुमार शाह घरारी का है, 2 बीघा जमीन, 3-4 बीघा जमीन है, वो हाईवे रोड एक्सप्रेस में 3.5 बीघा कट रहा है। उसके बाद में बांस गाछ भी है, उसके बाद में 2.5 बीघा इधर जमीन है, पुनार के धार के सड़क में इसी का बगल में है, वो भी कट रहा है। सब कलप के मर रहा है, कैसे खाना पीना सब छोड़ दिए हैं, त्याग दिया है। परिवार भी बाबूजी आना चाहते थे, वो भी नहीं आया, अस्वस्थ हो रहा था। क्या मांग है आप? हम लोगों का मांग यही है कि जमीन दूसरे जगह चले जाइए, ये जो फंड आया है दूसरे जगह चले जाए, जीवन यापन करने का यही मात्र अवसर है। उधर भी कट रहा है, बाबूजी आने के लिए कहीं खाना भी सुहा नहीं रहा है। आश्वासन दिया है कि अब इस पे बिहार सरकार मुख्यमंत्री साहब से आग्रह करके इसको रोके, आग्रह कर रहे हैं उनको थोड़ा क्षमा बदल दिया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम है रविंद्र कुमार शाह, घर घरारी हुआ, पोस्ट परोरावत। मेरा नाम पासवान है, ग्राम बैरगाछी से, वार्ड संख्या 1 से मैं बोल रहा हूँ। और ये गणेशपुर पंचायत और बिश्नोली पंचायत को ये ज़मीन गया है, यहाँ कोई बड़ा किसान नहीं है, सब छोटा किसान है, सबको ज़्यादा 1 बीघा या 10 कट्ठा, इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं है। इसी ज़मीन से ये गैस लाइन पाइप भी छोड़ा गया, उसके हैवी रोड छोड़ा गया, बहुत से ऐसे सारे फंड दिए गए हैं, नहर भी छोड़ा गया, इसमें से ज़्यादा ज़मीन नहीं है। और सी जगह ज़मीन आज़ाद था, बंजर ज़मीन था, वहाँ नहीं दिया गया, लेकिन ये गणेशपुर और बिश्नोली पंचायत का ये ज़मीन थोड़ा बहुत जो उपजाऊ ज़मीन है, इस ज़मीन वो बीच के होकर को इसको छोड़ा गया है। इसमें से गरीब से अमीर ज़्यादा कोई बड़ा अमीर आदमी नहीं है, छोटा मोटा किसान है जो कि दिल्ली पंजाब मेहनत मजदूरी करके ये जमीन खरीदा गया। इससे हम सरकार से आग्रह मैं यही करूंगा कि इसको इस जगह ये जमीन जो उद्योग में लिया गया है, इसको यहाँ से कैंसिल किया जाए। जय हिंद, जय भारत।